एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, जो आपका प्री बोर्ड का विषय समाज विज्ञान का पेपर है वो आपका 17 जनवरी के दिन है। देखिए उसके लिए मैं आपको एक प्रश्न पत्र सोल्व कराने जा रही हूँ सॉल्यूशन के साथ में। देखिए आप 75 के 75 नंबर यदि कवर करना चाहते हैं तो मैं आपको इस तरह के 2 प्रश्न पत्र दूंगी। तो ये आपका सेट बी है। इसके पहले में देखिए मैं आपको सेट ए सॉल्यूशन के साथ में बता चुकी हूँ, आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए आप किसी भी ज़िले से एमपी बोर्ड के देख रहे हैं तो आपका हर एक ज़िले में अलग अलग प्रश्न पत्र आ सकता है, लेकिन हम आपको जो प्रश्न पत्र बता रहे हैं देखिए इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। आप 75 के 75 नंबर कवर कर पाएंगे यदि आप ये दोनों प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और ये प्रश्न पत्र आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा, तो आपको धैर्य और शांतिपूर्वक पूरा प्रश्न पत्र अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है। ठीक है, सीढ़ीदार खेती को सोपानी खेती भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपके सामने इसके 4 ऑप्शन रहेंगे। तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है हरियाणा, चौथा है उत्तराखंड। तो देखिए इसका आपका आंसर रहेगा उत्तराखंड। ठीक है, दूसरा है किसी देश की आर्थिक शक्ति का आधार होता है, तो इसका आपका आंसर रहेगा विनिर्माण उद्योग। तीसरा है अफ्रीका में पशुओं में फैली बीमारी थी कौन सी, इसका आंसर है आपका रीडर पेस्ट। ठीक है, तो आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वाइस राय थे कौन थे, इसका आंसर है आपका लॉर्ड इरविन। और 5वां है सरकार के अधिकतर देशों में सरकारें विद्यमान हैं, तो इसका आंसर है आपका लोकतांत्रिक। 6वां है कि कुल उत्पादन की दृष्टि से विकसित देशों में किस इस क्षेत्र का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है, तो इसका आपका आंसर है द्वितीय। ठीक है, 2 नंबर का इसमें आपका राइट रहेगा। तो देखिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। तो दूसरे का आपका सी राइट रहेगा। ठीक है, और तीसरे का जो आंसर है आपका वो आपका सी रहेगा। चौथे का आपका लॉर्ड इरविन, और 5वें का आपका आंसर है सी, और 6ठे का आपका बी। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है कि गांधी जी के दर्शन पर 1974 में सुमेसर डेडेस में संसाधनों के उपयोग का उल्लेख किया, तो इसका आंसर आपका रहेगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल। दूसरा हीराकुंड बांध डेडेस राज्य में है, तो ये आपका ओडिशा में है। ठीक है, चलिए तीसरा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यहाँ कथन डेडेस का है, तो ये आपका है इस सम्राट लुई 14 का। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा सम्राट लुई 14। ठीक है, चौथा है कपास या ऊन आदि को कताई के लिए तैयार करना डेडेस है कार्डिंग। और 5वां किताबों का सुलेख करने वाले को डेडेस कहते हैं दक्ष सुलेखन। ठीक है, 6ठा है बेल्जियम की राजधानी डेडेस है, जिसका आंसर आपका रहेगा ब्रुसेल।
ब्रुसेल्स। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आपको अच्छे से ले लेना है और कंप्लीट आपको कर लेना है। इसके बाद में सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली सुंदरवन, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी पश्चिम बंगाल। दूसरी है सीमेंट उद्योग, ये आपका गुजरात में है। ठीक है, तीसरे रक्त और लोहा की नीति अपनाई, तो इसका आंसर बिस्मार्क है। और कोई मुद्रा नहीं, इसका आंसर आपका है वस्तु विनिमय प्रणाली। श्रीलंका का द्वितीय देश है। ठीक है, ये आपकी पांचवी और ये आपकी चौथी। यदि क्या इसमें कुछ मिस्टेक हो तो आप इसको सुधार लेना। ठीक है, और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। फिर देखिए सत्य पहला है बक्सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, तो ये बात आपकी असत्य है। दूसरा है चाय गन्ना काफ़ी और केला रोपण फसलें है, ये आपका सत्य है। दूसरा है भारतीय समाज म्रात प्रधान समाज है, ये आपका सत्य है। और प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। वैश्वीकरण से शिक्षित और संपन्न लोगों का नुकसान होता है, ये आपका सत्य है। और चीन में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। और फिर देखिए अगला हमारा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो ये आपकी अटल नटल है। ठीक है, इसका आंसर आपका अटल टनल। ठीक है, दूसरा है कि संगीत की पुस्तक का प्रकाशन किसने किया, तो इसका आंसर आपका है पॉल म्यूजिक कंपनी। और तीसरा है लिंग अनुपात किसे कहते हैं, तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिखा है लिंग अनुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या पर अनुपात 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या बनाता है। ठीक है, ये आपका लिंग अनुपात का अर्थ रहेगा। और चौथा है चुनाव हारने वाले दल को क्या कहते हैं, तो इसका आपका आंसर है विपक्षी दल। क्या कहेंगे, विपक्षी दल। ठीक है, और पांचवा जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, तो देखिए इसका आंसर आपका यहाँ पे है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका से है। और छठा है आपका स्वयं सहायता समूह के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है आपका सूक्ष्म वित्तीयन की उपलब्धता तथा सूक्ष्म उद्यमों की प्रोत्साहित करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। देखिए फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6, सतत पौष्टिक विकास किसे कहते हैं, वर्गीकृत वन किसे कहते हैं, कर्तन दहन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में है कि आप घरेलू उद्योगों के विषय में क्या जानते हैं, सीमांत सड़कों के कोई दो महत्व, पिकेटिंग किसे कहते हैं, कार्नेला क्या है, पूर्व उद्योगीकरण किसे कहते हैं, राजनीतिक दलों के प्रमुख अंग आपको बताने हैं। और ये आपका 15वां प्रश्न। ठीक है, चलिए इसके बाद में है अगला हमारा प्रश्न, अंतिम उत्पादन किसे कहते हैं, निवेश किसे कहते हैं, पंचांग और चेकबुक गुटका को आपको समझाना है। एकात्मक शासन की आपको विशेषता बतानी, मुद्रा के आपको कार्य बताने हैं। और प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, ये आपका 22वां है। परिवहन तथा संचार के माध्यम को किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है।
और ये आपका 23वां प्रश्न है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शाने हैं। ठीक है, तो ये टोटल प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए आपको अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करना है। ये आपका देखिए यहाँ पर 23वें प्रश्न का मानचित्र है और जहाँ पर ठीक है वहाँ पर मैंने जो आपको नाम बताए थे वो आपको नाम इस ठीक है मानचित्र में आपको दर्शाने हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा प्रश्न पत्र बता दिया है। सेट बी आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र देखिए इसी में से आ जाएगा, तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है।